अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं ही दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिर गिराने से ना मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती हैं। पहला स्वभाव। आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहां, कितना बोलना चाहिए, समझ लो, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगा। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाइए, सच्चाई को अपना घर बनाइए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे वार पार करे, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। कुछ लोग खामोशी से हमारी जिंदगी से चले जाते हैं और हमें अकेला छोड़ जाते हैं। दर्द भरा अकेलापन वो जख्म है जो दिखता नहीं पर सबसे ज्यादा चुभता है। अकेलापन कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन सबक बन जाता है जो हमें खुद से रूबरू कराता है। यह वो खामोशी है जो हमारे अंदर के दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब चारों ओर लोग होते हैं और फिर भी दिल अकेला महसूस करता है, तब हम असल में समझ पाते हैं कि सच्चे साथी की कमी क्या होती है। दर्द भरे रिश्ते अक्सर हमें उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां हमें खुद को संभालना पड़ता है, चाहे दिल कितना भी टूट चुका हो। अकेलापन उस चुभन की तरह है जो दिल के अंदर गहरे में बैठ जाती है और हमें लगातार याद दिलाती है कि कुछ कमी रह गई है। कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर तरफ से लोग हमें छोड़ जाते हैं, और तब हमें असल में अपने दर्द का एहसास होता है। दर्द भरे लम्हों में भी अकेलापन हमें वो ताकत देता है जिससे हम खुद को फिर से खड़ा कर सकें। हर टूटे हुए रिश्ते के बाद अकेलापन हमारे दिल की गहराई में बस जाता है
और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सही किया। दर्द भरा अकेलापन वही है जो हमारे आंसुओं को भी खामोश कर देता है और हमें दुनिया से दूर कर देता है। हर कोई अपनी असलियत खुद ही सामने ले आता है, बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कुछ लोग इंसान के रूप में नकाब पहनकर घूमते हैं, असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारे लिए झुकते झुकते अब समझ में आया कि रीढ़ की हड्डी की अहमियत क्या होती है। खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वालों को यह नहीं पता कि यहां खेल भी बदला जा सकता है और खिलाड़ी भी। बात तो बड़ी करते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। धोखा देना तुम्हारी फितरत में है, पर भूल मत जाना कि वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके बिना दुनिया रुक जाएगी, लेकिन असलियत में कोई भी किसी का मोहताज नहीं। तुम्हारी बातों में जितनी मिठास है उतना ही जहर छुपा हुआ है, पर मैं अब उस जहर का आदी हो चुका हूं। तुम्हारी चालाकियों का जवाब मेरे पास खामोशी से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि जो खुद से ही लड़ रहा हो उसे और क्या हराना। तुम्हारा खेल बहुत छोटा है, मेरे पास तो पूरी बिसात है जहां हर चाल तुम पर भारी पड़ेगी। दिखावे के मुखौटे उतारने का हुनर सीख लिया है मैंने। अब तुम्हारी चालें भी बेअसर लगती हैं। तुम्हारी सोच से भी गहरी मेरी चुप्पी है, जो एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगी। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी हरकतों को समझने लगा हूं। तुम्हारा भरोसा जीतने का खेल अब पुराना हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, हरकतों से परखता हूं। तुम्हारी नकली मुस्कान के पीछे छुपी नफरत को मैं पहचान चुका हूं। बस चुप, क्योंकि सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे कांटे मुझे अब चुभने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उन कांटों के बीच खुद को ढाल लिया है। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी मां का होता तो मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो यह दुनिया मतलब से चलती है। यह दुनिया भी अजीब है, यहां झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। गलती उसकी नहीं, कसूर मेरी गरीबी थी। हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। मैं हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। किसी से नाराजगी इतने वक्त तक ना रखो कि वह तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाए। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है? कम वक्त दोस्ती भी बहुत दर्द देती है। अगर दिल से हो जाए, सारी दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई दुख नहीं, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे अंदर तक तकलीफ देता है। बदलना कौन चाहता है जनाब? लोग यहां मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। लगता था जिंदगी को बदलने में टाइम लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। टूटकर बिखर जाते हैं वह लोग मिट्टी की दीवारों की तरह, जो खुद से भी ज्यादा किसी और से प्यार करते हैं। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन में बहुत तकलीफ देते हैं। कभी नहीं रुलाते अपने, हमें रुलाते तो वह हैं जिन्हें हमने समझने की गलती कर ली। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। तेरा नजरिया मेरे नजरिए से अलग था, शायद तुम्हें वक्त गुजारना था और हमें सारी जिंदगी। जरूरी नहीं हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। जिसका दिल सच्चा होता है अक्सर उन्हीं की किस्मत खराब होती है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से प्यार करता है। माफी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। गलत फहमी में जीने का मजा कुछ और ही है, वरना हकीकत तो अक्सर रुला देती है। सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई रिश्ते छीन लिए हमसे। कुछ बातें समझने पर नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती हैं। खोकर पता चलता है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहां होता है।
जो लोग छोटी सी बात पर भी जल्दी रोते हैं, वास्तव में वे दिल के बड़े सच्चे होते हैं। कुछ लोग डायरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आज की दुनिया में बाहर से खुश रहने वाले अंदर से तकलीफ में होते हैं। किसी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आपकी सोच से भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब गलती ना होते हुए भी गलत ठहराया जाता है। कोई नहीं है समझने वाला, कोई भी आता है रुलाकर चला जाता है। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे वह जिसे चाहे वह भी चाहे किसी और को। जितना दुश्मन नहीं तड़पाते उससे ज्यादा वह यादें तड़पाती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। इस दुनिया में सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यहां ताने मारने वालों की कमी नहीं है। जब हम उदासी में होते हैं और कोई गीत आत्मा को छू जाता है, जब हम किसी से बात करना चाहें और अचानक कोई पुराना मित्र कॉल कर दे, यह सब ईश्वर की कृपा का हिस्सा होता है। अगर हम अनुभव करें तो जान जाएंगे कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। आत्मा जानती है कि कोई है जो हर क्षण हमारे साथ है, बिना शोर किए, बिना मांगे, हर बार। जब सब कुछ चुप हो जाता है, तब हवा का झोंका, चांदनी की किरण या किसी फूल की खुशबू यह कह जाती है कि परमात्मा हमारे बहुत करीब है। इसलिए अगली बार जब लगे कि सब ने साथ छोड़ दिया है, तो गहरी सांस लो और महसूस करो कि जो सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, वही तो भगवान है, भीतर भी और बाहर भी। अकेलेपन का अंत किसी के आने से नहीं होता, वह उस क्षण खत्म हो जाता है जब भीतर यह भाव जागता है कि कोई है जो हर क्षण हमें देख रहा है, हमें समझ रहा है और हमें बिना शर्त प्रेम कर रहा है। और वह कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे मन से अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है और मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं करता। उसका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, मैं उसे गले लगाता हूं, अपनाता हूं। हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं। कोई शब्द जो किसी को आहत कर गया, कोई निर्णय जो आत्मा को सालने लगा, कोई रिश्ता जो हाथों से फिसल गया। तब मन में ग्लानि भर जाती है, भय उठता है, क्या भगवान अब भी मुझे अपनाएंगे? पर यही वह क्षण है जब भगवान की करुणा की विशालता झलकती है। मनुष्य एक गलती पर पूरे जीवन दोष दे सकता है, पर भगवान हमारे हृदय की सच्चाई देखते हैं। वे हमसे बस एक बात चाहते हैं, सच्चा पछतावा और सच्चा समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, तू अपने अतीत से मत डर, केवल मुझे समर्पित हो जा, मैं तेरे सारे पापों का क्षालन कर दूंगा। यह वचन उस दिन भी सत्य था और आज भी उतना ही सत्य है। हम अक्सर खुद को बार बार दोष देते रहते हैं, आत्मग्लानि में डूबे रहते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या आपने गौर किया है, ऐसे ही क्षणों में अचानक कोई बात, कोई गीत या किसी संत की वाणी हमें भीतर से हिला देती है। ये सब ईश्वर की ही ओर से संकेत हैं। वह हमें कहते हैं, तूने गलती मानी, अब उस बोझ को छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूं। याद रखो, ईश्वर हमारे अतीत से न्याय नहीं करते, वे हमारे वर्तमान की भावना से प्रेम करते हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है और हम सच में बदलना चाहते हैं, तभी से नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। वक्त बदलने के लिए अत वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है। इसे लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है।
हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब की आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब सुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा। ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुख में बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की जेल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। आज मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। यह शहर है, यहां ऐसे ही जान पहचान होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सी राहें होती हैं, कहीं बुझी राख जला दें तो कहीं जलते दिए बुझा दें। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि आरती पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में 2 तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं।
हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अगर किसी का असली चेहरा पहचान ना हो तो उसे तब देखो जब उसे तुमसे कोई फायदा ना हो। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर बना देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। जो लोग खुद को हालात से लड़कर मजबूत बनाते हैं, उन्हें फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को इतना हक मत दो कि आपको ही तकलीफ हो जाए और किसी को भी इतना वक्त ना दो कि उसको गुरूर हो जाए। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए हैं तब से जिंदगी मजे ले रही है। सब कहते हैं और सुनाओ, जब सुना देते हैं तब सब नाराज हो जाते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो रही हो, उससे तो अच्छा है आप खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लो। इस प्यार की नदी में बैठकर अक्सर लोग पार कम और डूबते ज्यादा हैं। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन यह लोग हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कहते हैं अंदाज जरा बदल गया तुम्हारा, लेकिन बदलने का कारण भी तो तुम ही हो। अक्सर जिसके हालात सही हो जाते हैं तो उसके साथ सभी लोग भी अच्छे हो जाते हैं। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम, तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है, हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह ना करके वह लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते हैं। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छुप जाएं और घृणा इतनी भी ना कर कि अच्छाइयां दिखाई भी ना दे। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। सजा देनी हमें भी आती है, पर तू तकलीफ से गुजरे यह हमें मंजूर नहीं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। मेरे गम को कोई ना समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौटकर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं तब भी भगवान दंड नहीं देते, बल्कि हमें संभालते हैं। और फिर जब हम थोड़ा संभलते हैं तब वे चुपचाप सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम अपने भीतर झांक सकें, अपने कर्म को समझ सकें और अपने उद्देश्य को पहचान सकें। इसीलिए अगली बार जब जीवन ठहर जाए, सब छूट जाए, तो आंखें बंद कर उस मौन में उतर जाइए जहां केवल आप और ईश्वर हो। वहां न आलोचना होती है, न ताने, बस एक कोमल मौन होता है जो कहता है मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगा। यही वह क्षण है जब भीतर से विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास ईश्वर की सबसे बड़ी उपस्थिति है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने सारे प्रयासों से थक जाओ तो बस एक बार मुझे पुकार कर देखो। जिन रास्तों को तुमने बंद मान लिया है वही मार्ग मैं खोल दूंगा। कई बार जब मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लगती है, जब प्रयास निष्फल लगते हैं और हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी कोई अप्रत्याशित सहायता मिलती है, कोई राह खुलती है
जिसे हम जानते भी नहीं थे। यह सब प्रभु की योजना होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, परंतु हर प्रयास के बाद जो फल प्राप्त होता है वह केवल हमारी मेहनत नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम भी होता है। जब वह देखते हैं कि अब तुमने सब कुछ पूरी ईमानदारी से कर लिया है, तब वे हस्तक्षेप करते हैं और तुम्हें थाम लेते हैं। याद कीजिए, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही समझाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तू थक जाएगा तब मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा। जैसे एक छात्र बार बार असफल होता है, लेकिन अचानक कोई मित्र उसे नया रास्ता दिखा देता है और उसी दिशा में चलते हुए वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कई बार भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और जब हम थक कर बैठ जाते हैं, तब वे हमें वही रास्ता दिखाते हैं जो सदा से हमारे सामने था, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, पर असली चुनौती है अपने डर और अनुभवों की धुंध से निकलकर नए मार्ग को देख पाना। भगवान हमें वही दृष्टि प्रदान करते हैं, हमारा साहस जगाते हैं, और तब हमें एहसास होता है कि जिन्हें हमने बंद दरवाजा माना था वे तो असल में कभी बंद ही नहीं थे, हमने ही देखना छोड़ दिया था। इसीलिए अगली बार जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब बस एक पल प्रभु को याद कीजिए। हो सकता है उसी क्षण कोई प्रेरणा, कोई संदेश या कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। जिंदगी में जीतने के लिए जिद्द होनी चाहिए, हारने के लिए तो डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का हो नहीं सकता, वो चाहे समय हो या फिर इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों के निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो हो, उसका एहसास बनिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्टडी कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां से किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना। दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणियां कठोर जरूर होती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देते। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुहक में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो,
क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। आज का मनुष्य वचन देने में तो बड़ा अमीर है, पर वचन पालने में वही फकीर। जब रिश्ते जरूरत के हों तो याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। हर शख्स को नफरत झूठ से है। मैं परेशान हूं यह सोचकर कि फिर यह झूठ बोलता कौन है। अजीब पहेलियां हैं। हाथों की लकीरों में सफर लिखा है, मगर हम सफर नहीं लिखा। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। असफलता केवल एक मौका है फिर से शुरू करने के लिए, इस बार अधिक समझदारी से। जो खतरों का सामना नहीं करता वो कभी नए क्षितिज को नहीं देख पाता। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया मौका होता है। जिसने धूप में सफर किया हो वही छांव की कीमत जानता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना ही छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। दौलत और शोहरत किसी को भी मिल सकती है, लेकिन असली इंसानियत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर सके। कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं कि जब उनका काम निकल जाता है तो फिर तुम्हारी शक्ल भी नहीं पहचानते। अपनी तकलीफें किसी को बताकर कमजोर मत बनो, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वालों की कमी नहीं है। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने से अच्छा है कि खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि खुद से किया गया वादा कभी टूटता नहीं। सच्चे इंसान को परखने के लिए उसके पास नहीं, उसके व्यवहार को देखो। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ जाओ कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। किसी की अच्छी आदतों से दोस्ती करना आसान होता है, लेकिन किसी की बुरी आदतों के बावजूद उसे अपनाना ही असली अपनापन है। जो तुम्हारे साथ बुरे वक्त में खड़ा रहा उसकी कद्र करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। किसी का साथ सिर्फ इसलिए मत दो कि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए दो कि वह इंसान तुम्हारे साथ रहने के लायक है। कुछ रिश्ते मजबूत शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से निभाए जाते हैं। जब किसी को पाने की चाह खत्म हो जाती है तो फिर उसे खोने का डर भी खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिनका दिल सबसे ज्यादा साफ होता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक वही लोग सिखा जाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इंसान की फितरत है कि उसे हमेशा वही चीज चाहिए जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है उसकी कदर करना भूल जाता है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को समझना बहुत जरूरी है। गलत लोगों के साथ रहकर अकेले रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नकली रिश्ते सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है उसे फिर कोई नहीं गिरा सकता। कभी कभी खामोशियां भी बहुत कुछ कहती हैं, बस समझने वाला चाहिए।
जब इंसान को अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है तो फिर वह किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता। कुछ लोग दर्द देकर भी अपनी गलती नहीं मानते और कुछ लोग दर्द सहकर भी अपनी वफादारी नहीं छोड़ते। कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है अक्सर वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी को पहचान ले। हम सबसे गहरी बातें उसी से कह नहीं पाते जिससे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारी सच्चाई ही उस रिश्ते की दूरी ना बन जाए। कुछ फैसले दिल तोड़ देते हैं और कुछ मजबूरी बनकर जिंदगी बदल देते हैं। जब कोई इंसान बार बार हमें गलत समझे तब एक दिन हम खुद को ही समझाना बंद कर देते हैं और वहीं से रिश्ते की रेखाएं मिटनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कभी हमारे लिए सब कुछ थे और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं। उनके नाम, उनकी हंसी और उनके शब्द हमारे सीने में कहीं गूंजते रहते हैं। कई बार चुप्पियां लफ्जों से ज्यादा बोल जाती हैं और जब कोई चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उसमें समझाने की ताकत नहीं बची है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन्हें सबसे ज्यादा चाहा वही सबसे पहले दूर हो गए और जो सबसे ज्यादा समझे वही सबसे गैर निकले। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे देखकर दिल कहता है काश यह थोड़ा पहले मिल जाता तो शायद हम कुछ और होते। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि समय रहते किसी ने उन्हें समझा नहीं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वह सिर्फ हमें अकेला नहीं करता, बल्कि हमारी रूह से एक हिस्सा भी ले जाता है। हमने हर बार उसी इंसान के लिए लड़ाई की जिसने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा, और यही मोहब्बत की हकीकत है कि दिल आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ता। कभी कभी प्यार में सबसे बड़ी कुर्बानी यही होती है कि किसी को पूरी आजादी दी जाए, क्योंकि सच्चा प्यार बंधन नहीं बनाता। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनके बाद सवालों की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब आप किसी के लिए सब कुछ कर चुके हों और फिर भी वह किसी और में दिलचस्पी ले, तो समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत में सबसे बड़ा साहस यही है कि उसे देखकर भी मुस्कुरा सको। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, और जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम अक्सर दूसरों से मान सम्मान, प्रेम और समझ की उम्मीद रखते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं समझते तब तक कोई हमें नहीं समझ सकता। जीवन का सबसे कठिन रास्ता ही अक्सर सबसे सुंदर मंजिल की ओर ले जाता है, लेकिन हम आसान रास्तों की तलाश में समय गंवा देते हैं और जब असफलता हाथ लगती है तो खुद पर ही विश्वास खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय पर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है, लेकिन हमारी अधीरता ही हमें उस परिणाम से वंचित कर देती है जो निश्चित रूप से हमारा था। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में अपना अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं।
क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज छुपती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेला हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। रिश्तों की सलाह ही अगर भावनाओं से आई हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना, मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, परिस्थिति जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। जीवन तब खूबसूरत बनता है जब साथ निभाने वाला धोखेबाज ना हो। मुश्किलों से भी यह कह सकते हैं कि हमें उलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम हर हालात में जीने का हुनर जानते हैं। सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती हैं। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर वही चमकता है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जो मिले उसमें खुश रहो। यदि शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। हां, मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। दिखावे की दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी हो, यह जरूरी नहीं। झूठ, छल, कपट और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। अक्सर सोचता हूं, क्या यही संसार है? मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा हैं वे बता रहे थे। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। ताला तो चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से दिल में बसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर किसी के खींचे हुए 2-3 लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, पर असल में तकदीर इंसान की मेहनत और सोच से बनती है। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो अपना होते हुए भी इंसान पर ही वार करता है। इसलिए जरूरी है कि जिनकी आपको परवाह नहीं, उनके लिए रोना छोड़ दीजिए। ऊपर से हर चीज एक जैसी दिख सकती है, पर असली पहचान तो तभी होती है जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं। इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो खुद को बदलते हैं, जमाने को नहीं। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि समय खुद अपनी कहानी लिखता है। अक्सर हम वह बातें दिल से नहीं लगाते जो हमें दुखी करती हैं, पर जो बातें दिल को छू जाती हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। शतरंज के खेल में चाल चलना आसान है, पर रिश्ते निभाना उससे कहीं कठिन। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और नीयत साफ हो तो काम भी सही हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनंत नहीं है, यहां तक कि पतझड़ भी एक घटना है, और हमेशा वसंत नहीं रहता। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मौसम नहीं है, पर फिर भी बदलता रहता है। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मिलते रहना जरूरी है, भले ही कोई छोटा बहाना ही क्यों ना हो। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुंदर में, जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए
तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता है। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। हर इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुण दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। अपने मन पर विजय पाना। अगर तुम अपने मन को काबू कर लेते हो तो पूरी दुनिया पर विजय पा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे वश में नहीं है तो चाहे तुम संसार जीत भी लो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। अगर मन नियंत्रित है तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, और अगर मन अनियंत्रित है तो वही तुम्हें नीचे गिरा देता है। इसलिए गीता कहती है, सबसे पहले अपने मन को जीत लो, क्योंकि यही आत्म विजय है और यही सच्ची सफलता है। घमंड उस धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, अपनी विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान है।